राम सेतु, जो श्री राम जी के लंका जाने का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है, जिसका नासा के सैटेलाइट इमेज से भी प्रूफ मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है या सच में श्री राम और वानर सेना ने इसे बनाया था? हमारे भारत में रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आस्था का प्रतीक है। लेकिन दुनिया भर के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। क्या रामायण एक ऐतिहासिक घटना थी या सिर्फ एक काव्य? आज हम फैक्ट, साइंस और हिस्ट्री की मदद से इसका सच जानेंगे, और जो सच सामने आएगा शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और ये भारत के सबसे पुराने टेक्स्ट में से एक है। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक इतिहास की ओर इशारा करता है। लेकिन अगर रामायण एक इतिहास है तो इसका प्रूफ कहाँ है? चलिए पहले देखते हैं रामायण के इम्पोर्टेंट लोकेशंस का क्या एविडेंस मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर जिसमें श्री राम जी की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ एक्सकवेशन के दौरान प्राचीन मंदिरों के रिमेन्स मिले हैं जो 2000 साल पुराने हैं। क्या ये रामायण के प्रूफ हो सकते हैं? नासा के 2002 के सैटेलाइट इमेज में भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये स्ट्रक्चर जियोलॉजिकल है या ह्यूमन मेड, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। श्रीलंका में एक जगह है जिसे अशोक वाटिका कहा जाता है, जो सीता माता के वनवास का प्लेस माना जाता है। यहाँ आज भी एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो एक बड़ा इंडिकेशन है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं हो सकती। लेकिन जितने स्ट्रॉन्ग ये सबूत लगते हैं, उतने ही बड़े क्वेश्चन भी खड़े होते हैं, क्योंकि इसी पर एक और थ्योरी भी चल रही है। जब हिस्ट्री और मिथोलॉजी की बात होती है तो स्कॉलर्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो मानते हैं कि रामायण एक इतिहास है और दूसरे जो इसे एक पोएटिक मिथ मानते हैं। हिस्टोरियंस का कहना है कि रामायण में जो जगह और घटनाएं लिखी गई हैं वो किसी एक राइटर की इमेजिनेशन नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए राम सेतु जैसा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बिना किसी रीजन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि नासा के इमेजेस सिर्फ एक नेचुरल कोरल फॉर्मेशन को दिखाते हैं, न कि एक मैन मेड ब्रिज। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। द्वीपयाना रिसर्च स्टडी 2019 के अनुसार राम सेतु के पथ में जो स्टोन्स हैं वो सीबेड से ओल्डर हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि उन्हें किसी ने वहां प्लेस किया हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी जो सामने आती है वो है कि अगर रामायण हिस्ट्री है तो इसका समय क्या था। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि श्री राम का युग त्रेता युग था, जो लाख्स ऑफ ईयर्स पुराना है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एविडेंस देखें तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी पुराना होता है। और यहीं पर एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। क्या रामायण एक प्राचीन एडवांस सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड है जो खत्म हो गई? नासा के कुछ एंशिएंट मैप्स और वाल्मीकि रामायण के एस्ट्रोनॉमी रिकॉर्ड को कंपेयर करने पर पता चलता है कि उस समय जो प्लेनेटरी पोजीशंस लिखी गई हैं वो 7000 BC के आसपास फिट होती हैं। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि हमारी हिस्ट्री जितनी पुरानी लगती है उससे भी ज्यादा एंशिएंट हो? ये सवाल अभी तक अनसॉल्व है और यही रामायण को एक और भी बड़ा मिस्ट्री बना देता है। तो क्या रामायण एक ऐतिहासिक घटना थी या एक काव्य? अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट को देखें तो रामायण एक स्पिरिचुअल गाइड है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री और साइंस को देखें तो इसके कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहानी और रियलिटी के बीच एक पतली रेखा है। क्या हो अगर रामायण सिर्फ एक मोरल स्टोरी नहीं बल्कि एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड हो? क्या हो अगर त्रेता युग और द्वापर युग सिर्फ टाइम के अलग अलग फेसेस न हो बल्कि पैरेलल सिविलाइजेशंस का एविडेंस हो? ये सब क्वेश्चंस अभी भी ह्यूमैनिटी के लिए एक अनसॉल्व पजल है। और इस पर आपका क्या मानना है? रामायण इतिहास है या मिथ? कमेंट्स में लिख कर बताएं। अगर आपको ऐसी और मिस्ट्रीज पसंद आती हैं तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसमें मैंने बर्मुडा ट्रायंगल के शॉकिंग ट्रूथ को एक्सप्लेन किया है। यहाँ क्लिक करें और एक और अनसॉल्व मिस्ट्री का राज जाने।